हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी साल की 24 एकादशियों में से सबसे उत्तम सर्वोत्तम मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, जिस कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रतों का फल व्यक्ति को एक साथ ही मिल जाता है। इसे भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे साल 2020 के ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। साथ में जानेंगे कि इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य भूल के भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार इस चैनल को ऐसे ही देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2020 में 2 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 1 जून सोमवार को शाम के 2:57 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 2 जून मंगलवार शाम के 12:04 पर, जी हाँ, 2 जून मंगलवार शाम के 12:04 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी और एकादशी तिथि का जो पारण समय है वो 3 जून सुबह 5:23 से प्रातःकाल सुबह 8:10 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, यह व्रत बहुत ही कठिन माना गया है। इस व्रत में एकादशी तिथि से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य करके व्रत का पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनके खास मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ के साथ साथ अगर आप मंत्र जाप भी करेंगे तो पूजा का फल शीघ्र ही मिलता है। तो मंत्र जान लीजिए कौन सा है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह विष्णु भगवान जी का बहुत ही प्रिय और ख़ास मंत्र है। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। व्रत रखने वाले को इस दिन जल से भरा हुआ कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, छतरी, पंखा और फल का दान करना शुभ होता है। दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। शास्त्रों की माने तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना शुभ होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी व्रत ये रखते हैं, एकादशी का व्रत जो भी रखते हैं
और व्रत का पारण भी करते हैं तो उन्हें हरिवासर की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर पारण करना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत में कौन सी सावधानियाँ, कौन सी नियम का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में यह व्रत बहुत ही कठिन माना गया है, इसलिए इस व्रत को लेकर कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं। तो कौन सी हैं वो सावधानियाँ, आइए जानते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। आज के दिन घर में भूल के भी लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग भूल के भी न करें। एकादशी पूजा में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। निर्जला एकादशी के दिन पारिवारिक शांति बनाए रखें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन कुछ खास उपाय भी कर लेने चाहिए। माना जाता है कि यदि निर्जला एकादशी के दिन खुद प्यासे रहकर कुछ उपाय किए जाएं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति खुद भूखे प्यासे रहकर ज़रूरतमंद लोगों को फल, छतरी, शरबत और जल का दान तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। आज के दिन श्री विष्णु भगवान का जो मंत्र है ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है और आपने ये 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। दोस्तों, आज के दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य में वृद्धि होती है, धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं और इस व्रत को बहुत ही कठिन माना गया है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूल के भी नहीं करने चाहिए। यह जो व्रत है, इसकी विधि नियम काफ़ी कठिन होते हैं, इसलिए यह एकादशी बहुत कठिन मानी गई है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम, कौन से हैं वो काम जो भूल के भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो है कि इस दिन बाल और नाखून भूल के भी नहीं काटने चाहिए। चाहे आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी आपको ये काम करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं, यानी बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आज के दिन घर में बाल, नाखून, दाढ़ी, मतलब बाल नाखून नहीं काटने चाहिए और दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवाने चाहिए। ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। और यह व्रत भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए बेहद खास होता है, इसलिए आज के दिन इस तरह के बहुत से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में इन कार्यों को करने से मनाही की गई है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर पूरा किया जाता है। माना जाता है कि आज के दिन घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, तभी भी आपको घर में इस दिन, एकादशी के दिन, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, यानी कि सात्विकता का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते भूल के भी नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, किंतु
एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आज के दिन विष्णु जी को तुलसी चढ़ाई जाती है। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए तुलसी के पत्ते एकादशी से पहले ही, जी हाँ, एकादशी से पहले ही, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। ऐसा करना अच्छा होता है, शुभ होता है और सुरक्षित रख सकते हैं आप। इस तरह से तुलसी का प्रयोग करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, किसी की चुगली निंदा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में पर निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई या निंदा करने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। माना जाता है कि आज के दिन किसी भी व्यक्ति की चुगली, बुराई करना या बुरे विचारों को मन में लाने से पुण्य कर्म क्षीण होने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें, आज के दिन इस गलती से बचने की कोशिश करें और किसी को कटु वचन भी नहीं कहने चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी जीव को सताना भी नहीं चाहिए और यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी आज के दिन कोई पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन एक खास काम है जो भूल के भी नहीं करना चाहिए। वो ये है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। माना जाता है कि चावल एकादशी तिथि के दिन ऋषि मेधा के अंश से उत्पन्न हुआ था, जिस कारण आज के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। यही चावल शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे मन की चंचलता बढ़ती है और व्यक्ति का मन आराधना में नहीं लग पाता है। इसलिए एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग वर्जित होता है। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए। ज़्यादा देर तक ना सोएं, जल्दी ही उठ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्रत या उपवास के लिए प्रातःकाल अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि व्रत के दिन देर तक सोने की बजाय प्रातःकाल जल्दी ही उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी को समर्पित इस व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र मैंने आपको अभी बताया था, फिर से बता देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपको मानसिक शांति और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन दोपहर में भूलकर नहीं सोना चाहिए। दोपहर में भी सोना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।